जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चित्रकूट और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में आवासहीन एवं जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मार्च 2026 तक जनपद के समस्त नगर निकायों से कुल 13,835 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7,067 आवेदनों की जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जांच उपरांत 4,663 आवेदक आयोजना हेतु पात्र पाए गए। पात्र लाभार्थियों में से 3,547 आवेदकों का DPR तैयार कर मुख्यालय प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जनपद चित्रकूट में कुल 1,932 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें नगर पालिका परिषद चित्रकूट धामकरबी 935 आवास, नगर पंचायत राजापुर 553 आवास, नगर पंचायत मऊ 414 आवास, नगर पंचायत मानिकपुर 30 आवास शामिल हैं। स्वीकृत 1,932 आवासों में से 1,603 लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त की धनराशि 1 लाख प्रति लाभार्थी की दर से हस्तांतरित की जा चुकी है तथा लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत 7,911 आवासों में से 7,665 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जनपद प्रशासन द्वारा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जनपद में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। साथ ही ORS, ग्लूकोज और जिंक टेबलेट का वितरण भी किया जा रहा है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हीट वेव प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु विशेष वार्ड भी आरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को हल्के एवं सूती कपड़े पहनाएं, पर्याप्त पानी पिलाएं और तेज धूप से बचाएं। जनपद वासियों से अपील की गई है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें तथा सिर ढककर ही घर के बाहर जाएं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं। भीषण गर्मी और बदलते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देने और समय रहते अलर्ट करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जनपद में मौसम संबंधी रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराने के लिए 6 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 6 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन स्टेशनों के जरिए तापमान, वर्षा और मौसम में होने वाले बदलावों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग का कहना है कि अब लोग घर बैठे मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसी अनुसार बाहर निकलने या जरूरी कार्यों की योजना बना सकेंगे। यह व्यवस्था खास तौर पर भीषण गर्मी, लू और मौसम बदलने जैसी स्थितियों में काफी मददगार साबित होगी। जनपद में नवीन मंडी और मंडी परिसर करबी, मऊ, राजापुर व मानीपुर तहसील परिषद समेत विभिन्न स्थानों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। वहीं खो पुलिस लाइन, सीतापुर माफी, PG कॉलेज, पहाड़ी ब्लॉक और बड़गढ़ थाना सहित अन्य स्थानों पर ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए गए हैं। इनसे मिलने वाला रियल टाइम डाटा राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। बुंदेलखंड में जल संकट और जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं पर उठते सवालों के बीच सरकार ने निगरानी व्यवस्था को तकनीक से मजबूत कर दिया है। अब गाँव में रोज कितना पानी सप्लाई हुआ, कितनी जरूरत थी और वास्तविक आपूर्ति कितनी हुई, इसकी जानकारी आम जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए जल जीवन मिशन का ऑटोमेशन पोर्टल शुरू किया गया है। जनपद की चांदी, बांगर, चिलौटा, मुस्तकिल और रईपुरा ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को आधुनिक ऑटोमेशन प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इन योजनाओं के ओवरहेड टैंक, पंपिंग स्टेशन, अन्य महत्वपूर्ण उपकरण अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग से संचालित हो रहे हैं। इससे जलापूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने के साथ जवाबदेही भी तय होगी। अब किसी गाँव में प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी पहुंचा, वहां अनुमानित जल मांग कितनी थी और उसके मुकाबले कितनी आपूर्ति दी गई, यह सब पोर्टल पर देखा जा सकेगा। इसके अलावा ओवरहेड टैंक में पानी का स्तर, पंप संचालन की स्थिति और उपकरणों की कार्यशीलता जैसी तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण आशीष कुमार भारती ने बताया कि ऑटोमेशन व्यवस्था लागू होने से योजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी हुई है। किसी भी गांव में जलापूर्ति कम होने, तकनीकी खराबी आने या संचालन में बाधा की स्थिति में तत्काल जानकारी मिल जाएगी। इससे संबंधित एजेंसियां तेजी से सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से पानी सप्लाई को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। कई गाँवों में लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि पानी कम क्यों पहुंचा। अब पोर्टल के जरिए पूरी व्यवस्था सार्वजनिक होने पर ग्रामीण खुद भी निगरानी कर सकेंगे। जल जीवन मिशन का डाटा देखने के लिए jjm.up.gov.in पोर्टल खोलना होगा। इसके बाद ऑटोमेशन डिटेल फेज 1 विकल्प चुनें, फिर डिस्ट्रिक्ट स्कीम नेम में योजना का चयन करें। इसके बाद OSD और व्यू डाटा पर क्लिक करते हुए गांववार जलापूर्ति, पानी की मांग, सप्लाई की मात्रा, ओवरहेड टैंक में जल स्तर और पंप संचालन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही आप इस समय बाहर निकलें और जब भी खुले में निकले या कहीं भी जाए तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना इसका ध्यान जरूर रखें। चित्रकूट जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल।
आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का। मैनपुरी जिले में मिशन समाधान अभियान चल रहा है। यह अभियान प्रत्येक गुरुवार को जिले की सभी तहसीलों में चलाया जाता है। इस अभियान में राजस्व विभाग के शासनादेश के निर्देशों के तहत राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें गाँव में जाकर भूमि संबंधी विवादित मामलों का निपटारा करती हैं। विकास विभाग की टीम भी सहयोग के लिए गांव में तैनात रहती है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देशन में प्रत्येक गुरुवार को आयोजित होने वाले मिशन समाधान का असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। विगत 2 मिशन समाधान दिवसों में ग्राम सभा की सैकड़ों बीघा भूमि खाली कराई गई। मिशन समाधान में अधिकांश प्रकरण दोनों पक्षों की मौजूदगी में दोनों की सहमति के आधार पर निस्तारित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि मिशन समाधान का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में निस्तारण कराना है। मिशन समाधान में जो भी प्रकरण निस्तारित किए जाएं, उन प्रकरणों में दोनों पक्षों की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित कराई जाए और कृत कार्रवाई पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराए जाएं। किसी प्रकार का पक्का निर्माण न हटाया जाए, उसे नियमानुसार ही हटाया जाए। स्पॉट मेमो पर दोनों पक्षों की नाप पर सहमति के हस्ताक्षर अवश्य कराए जाए। पट्टेदारों को कब्जा दिलाने पर दखलनामा अवश्य बनाया जाए। जन सुनवाई के प्रकरण जो मिशन समाधान में लगाए गए हैं, उनमें यदि कोई प्रकरण न्यायालय में संचालित हो तो उसी अनुसार निर्णय लिया जाए। जिन प्रकरणों में सुलह समझौता संभव न हो, उनमें विधिक प्रक्रिया के तहत अपेक्षित कार्रवाई की जाए। मैनपुरी जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने सघन निगरानी की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आम जन को समयबद्ध पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी समय से हो, ताकि उन्हें एजेंसियों के गोदाम कार्यालय के बार-बार चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता विशेष परिस्थिति में स्वयं गोदाम से गैस सिलेंडर प्राप्त करता है तो नियमानुसार होम डिलीवरी शुल्क वापस किया जाए। उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक शोषण न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। गैस कंपनियों के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है, जिस पर उन्होंने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों, गैस एजेंसी स्वामियों को निर्देश दिए कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कॉमर्शियल गैस कनेक्शन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए तथा घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जाए। मैनपुरी में जनगणना का कार्य समयबद्ध हो, इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। जनगणना के कार्य में लगे प्रगणकों के कार्य की समीक्षा हो रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित जनगणना 2027 का प्रथम चरण 22 मई 2026 से प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत मकानों का सूचीकरण कार्य कराया जा रहा है। मैनपुरी में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों का एडमिशन न करने पर बच्चे जिलाधिकारी की जन सुनवाई में एडमिशन को फरियाद लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी ने बच्चों का स्कूल में प्रवेश न किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद के प्रत्येक पात्र बच्चे को विद्यालय में प्रवेश मिले तथा उन्हें शासन द्वारा संचालित सभी शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों का नामांकन कराया। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 23 मई को टानिस्ट हॉस्टल में आयोजित जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी विवादों का मौके पर जाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और ऐसे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि मिन जुमला नंबर से जुड़े मामलों में सभी खातेदारों की मौजूदगी में पैमाइश कराकर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमि उपलब्ध कराई जाए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि जनपद में भूमि विवादों के निस्तारण में तेजी आई है और राजस्व और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से बेहतर काम कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, साथ ही गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव और कूड़ा उठान जैसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।